विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्त मूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। आज हम इसके अंतिम काव्य 80वें काव्य पर चर्चा करेंगे और इस तरह यह अमृता सीति ग्रंथ पूर्ण होगा। अमृता सीति अमृतमयी अमृतत्व को प्रदान करने वाले ये अशीति 80 काव्य, उसमें से आज हम 80वें काव्य पर चर्चा करेंगे और उसके बाद टीकाकार की प्रशस्ति पर भी चर्चा करेंगे और इस तरह यह ग्रंथ आज हम पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ ये काव्य है 80 नंबर का। 79वें काव्य तक हमने अपनी चर्चा पूर्ण की और ये जाना कि एक निज परमात्मा की साधना ही करने योग्य है। निज परमात्मा की साधना का फल निराकुल आनंद है और निज परमात्मा की आराधना का पूर्ण फल या पूर्ण आराधना का फल निश्रेयस की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, सिद्धत्व की प्राप्ति है, अनंत सुख की प्राप्ति है। उपाय वही है, रत्नत्रय सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का, रत्नत्रय को प्राप्त करने का, रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त करने का, निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त करने का, पूर्ण वितरागी होने का, अरहंत होने का और फिर सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का, मोहादिक से मुक्त होने का, सारे विकारों पर विजय प्राप्त करने का, संसार से मुक्त होने का, शरीर और भोगों से ही मुक्त होने का और गुणस्थानातीत होने का, आत्मा के समस्त गुणों को प्रकट करने का, सुखी होने का, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, निज परमात्मा की आराधना। इस देह से भिन्न रागादि विकारों से पार जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वह चैतन्य स्वरूप तत्व मैं हूं और उसकी श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता ही मोक्ष का कारण है। इस तरह से जीव जब अंतर का उपाय करता है तो उसे निश्रेयस की प्राप्ति ही होती है, मोक्ष की प्राप्ति ही होती है, अनंत सुख की प्राप्ति ही होती है। यहाँ आया उपादान कारण जैसे ही कार्य होते हैं। तो उपादान कारण है निजात्मा, तो निजात्मा की आराधना का जो फल है वह सुख ही है, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप वस्तु है। ठीक है, सुख स्वरूप वस्तु है तो आत्मा की आराधना से सुख ही उत्पन्न होगा, दुख नहीं हो सकता, है ना। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ तक हुई। अब देखिए 80वां काव्य है और यहाँ ये कवि के नाम की सूचना के साथ अंत मंगल करने के लिए उपसंहार पद्य को प्रस्तुत करते हैं। कवि का नाम भी बताया है और अंत मंगल भी किया है और ये पूरा ये उपसंहार किया ग्रंथ का 80वां काव्य है। चंच चंचन्द्रोरुरोचि रुचिरतर वचः क्षीर नीर प्रवाहे मज्जन्तोऽपि प्रमोदम् परम मज परम मर परम मर नराः संगिनो गुर्यदीये योगज्वाला
योगज्वालायमान ज्वलन ज्वलद नल शिखा क्लेश वल्ली विहोता योगिंदो वा सचंद प्रभ विभु रविभु मंगलम सर्व कालम। क्या कहते हैं? यदि ये जिसके चंच चंद्रोरु रोचि रुचितर वच क्षीर नीर प्रवाहे सर्वतः प्रकाशमान चंद्रमा की विस्तृत किरणों की प्रभा से भी अधिक मनोहर वाणी रूपी क्षीर सागर की जलधारा में संगिनः समनस्क अमर नराः देवगण तथा मनुष्य मज्जन्तः अपि स्नान करते हुए भी परम प्रमोदम अत्यधिक प्रमोद को हर्ष को अगु प्राप्त करते हैं। अगु प्राप्त करते हुए हैं। योग ज्वालायमान ज्वलन ज्वलद अनिल शिखा क्लेश वल्ली विहोता विहोता योग साधना रूपी प्रकाशमान प्रज्वलित अग्नि शिखा में क्लेशों की लता का हवन करने वाले योगेंद्र योगियों के इंद्र अधिपति पक्ष में ग्रंथ करता अविभू जिसका अन्य कोई स्वामी ना हो सचंद्र प्रभ विभु ऐसे तीर्थंकर चंद्र प्रभ स्वामी सर्वकालम सर्वदा वह हमारे लिए मंगलम मंगलकारी हो। क्या कहा? पहले ग्रंथकार की भी विशेषताएं बताई और फिर उन्होंने भगवान जिनेंद्र को भी आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान को भी यहाँ नमन किया। अब देखिए कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद है यहाँ। जिसके चकचकायमान चंद्र की विस्तृत किरणों के समान अत्यंत मनोहारी दिव्यध्वनि रूपी परम अमृतमय जल प्रवाह में गोता लगाते हुए देवेंद्रों व मनुजेंद्रों चक्रवर्तियों जैसे श्रेष्ठ संसारी प्राणी अत्यधिक हर्ष को प्राप्त होते हैं ऐसे द्वितीय शुक्ल ध्यान नामक वीतराग निर्विकल्प समाधि रूपी प्रकाशमान अग्नि की लपलपाती लपटों में संसार जनित दुख रूपी लता का होम करने वाले अनीश्वर जिसका कोई स्वामी नहीं है ऐसे गणधर देवादि योगेंद्रों के भी स्वामी चंद्र प्रभ स्वामी अष्टम तीर्थंकर हमारे लिए सर्वकाल मंगलकारी हो। देखो ग्रंथकार का नाम भी आ गया है लेकिन ग्रंथकार को अपना नाम बताना प्रयोजन नहीं। जैसे कि अपन ने देखा है कि और भी अनेक कवि अपने नाम का या उपनाम का सार्थक प्रयोग करते हैं। तो ऐसे यहाँ योगेंद्र देव ने अपने नाम का यहाँ पर सार्थक अर्थपूर्ण प्रयोग किया है और ग्रंथ का अपना नाम बताना प्रयोजन नहीं है। वो तो भगवान जिनेंद्र का एक विशेषण बताते हुए सहज में ही उनका नाम भी आ गया है। ये चंद्र पर भगवान की सब विशेषताएं बताई गई। क्या बताई हैं कि पहला जिसके चकचकायमान चंद्र की चकचकायमान अर्थात चमकता हुआ जो चंद्रमा है उसकी विस्तृत किरणों के समान विशाल जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा हो और उसकी किरणें फैल रही हो और घने अंधकार को भी नष्ट कर दिया हो उन किरणों ने और रात में भी उजेला हो गया हो। ठीक है। जिसके चकचकायमान चंद्र की विस्तृत किरणों के समान अत्यंत मनोहारी दिव्य ध्वनि रूपी परम अमृतमय जल प्रवाह में गोता लगाते हुए तो जैसे कि चंद्रमा की किरणों से वह घना अंधकार नष्ट हो जाता है
और रात में भी प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उससे भव्य जीवों के अंदर जो अज्ञान अंधकार है, मोह का अंधेरा है, वह समाप्त हो जाता है और अंदर में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो जाती है। ये दिव्य ध्वनि का कमाल है। ये भगवान जिनेन्द्र के निमित्त से निकलती है, भगवान की वाणी होती है ये। तो यहाँ पर वही कहा है, जिसके चकचकायमान चंद्र की विस्तृत किरणों के समान, अत्यंत मनोहारी, मन को प्रसन्न करने वाली, आनंदित करने वाली। कौन सा मन का प्रसन्न? जैसे कोई टीवी देख लेता तो कहते मनोरंजन हो गया, है ना। और कोई नाटक या खेल तमाशे देख लेता तो कहते मनोरंजन हो गया। है मन रंजित हो गया कि मनोरंजन हो गया, मतलब मन प्रसन्न हो गया। हम कहते हैं, मानते हैं, अनादि से ही मान रहे हैं, लेकिन वहां तो हंसते हंसते पेट दर्द करने लग जाता है, मुंह दर्द करने लग जाता है, तकलीफ होने लग जाती है। और ज्यादा हंसो तो कोई दूसरे लोग नाराज होने लग जाते हैं। तो ये कोई सुख नहीं है, वो तो आकुलतामय है। कई लोगों को बीमारी हो जाती, कोई तकलीफ हो जाती। तो वो कोई सुख के साधन नहीं है, वो मनोरंजन नहीं है। ये भगवान जिनेन्द्र की वाणी मनोहारी, मन को प्रसन्न करने वाली, मन को आकर्षित करने वाली, ठीक है, मन को हर लेने वाली। जिसके चकचकायमान चंद्र की विस्तृत किरणों के समान, अत्यंत मनोहारी, दिव्य ध्वनि रूपी, परम अमृतमय, अमृतमय, अमृत, मृत, मृत का अर्थ है मरा हुआ, और अमृत अर्थात मरण से रहित, अमृतमय, है ना, अमृतत्व को प्राप्त कराने वाली, अमृतमय, जल प्रवाह में गोते लगाते हुए। ऐसी जो दिव्य ध्वनि है जो अमर कर दे, जिसमें स्नान करने से जीव अमर हो जाए, अर्थात निःश्रेष की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी ऐसी दिव्य ध्वनि रूपी जलधारा होती। जल प्रवाह में गोता लगाते हुए, अर्थात उस दिव्य ध्वनि का पान करते हुए, उसको श्रवण करते हुए, और उसका उसका भाव समझ के, वो जो दिव्य ध्वनि का वाच्य है, सार है, ऐसा निशुद्धात्मा उसका अनुभव करते हुए, देवेंद्रों व मनुजेंद्रों, चक्रवर्तियों जैसे श्रेष्ठ संसारी प्राणी अत्यधिक हर्ष को प्राप्त होते हैं। ये सभी देवेंद्र और मनुजेंद्र अर्थात चक्रवर्ती आदि, ये सभी अपने वैभव से प्रसन्न नहीं होते, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के और दिव्य ध्वनि का जो वाच्य है, ऐसे शुद्धात्मा को जान के परम आनंद को प्राप्त होते हैं, और इस तरह वो प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना। और क्या कहा? ऐसे द्वितीय शुक्ल ध्यान नामक वीतराग निर्विकल्प समाधि रूपी प्रकाशमान अग्नि की लपलपाती लपटों में संसार जनित दुख रूपी लता का होम करने वाले, क्या करने वाले? क्या कहा यहाँ? देखिए, ये सब विघ्न बाधाएं ये भी दुखकारी हैं, है ना, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि का सारभूत जो मोक्ष मार्ग है, जो शुद्धात्म तत्व है, उसकी अनुभूति कर ले जीव, तो आनंद ही आनंद होता है, और उसमें कोई बाधा नहीं होती। शाश्वत आनंद होता है, निराबाध, अव्याभास सुख, सिद्ध अवस्था में। देखिए क्या कहा, ऐसे द्वितीय शुक्ल ध्यान नामक वीतराग निर्विकल्प समाधि रूपी प्रकाशमान अग्नि की लप लपाती लपटों में संसार जनित दुख रूपी लता का होम करने वाले। कौन से शुक्ल ध्यान? दूसरा शुक्ल ध्यान।
एकत्व वितर्क कहाँ होता है कि 12वें गुण स्थान में होता है। ठीक है, उसके पहले जो है वो पृथकत्व वितर्क विचार, और यहाँ एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान होता है 12वें गुण स्थान में। और उसके बाद क्या होता है, और इस अवस्था में क्या होता है कि वीतराग निर्विकल्प समाधि होती है, परम आनंद रूप अवस्था होती है, वीतराग रूप अवस्था होती है ना। और उसकी समाधि रूपी निर्विकल्प, वीतराग निर्विकल्प समाधि रूपी प्रकाशमान अग्नि की लपलपाती लपटों में, यहाँ अग्नि, ये समाधि रूपी अग्नि की बात कर रहे हैं, वो जीव को दुख देने वाली अग्नि नहीं। उस अग्नि में जो संसार जनित दुख हैं वो जल जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, समाधि, जीव परम समाधि की अवस्था में लीन होता है, अपने स्वरूप की पूर्ण साधना करता है, लीन होता है, तो वो दुख समाप्त हो जाता है, कर्म समाप्त हो जाते हैं, सब होम हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो लपटों में संसार जनित, संसार में उत्पन्न होने वाले दुख रूपी लता का होम करने वाले अनीश्वर, ऐसे जिन्होंने सारे दुखों का अंत कर दिया है, ऐसे अनीश्वर अर्थात जिसका कोई स्वामी नहीं। अन ईश्वर, ईश्वर का अर्थ तो होता है स्वामी, और अनीश्वर का अर्थ होता है जिसका कोई स्वामी नहीं। वो तो सारी दुनिया के तीन लोग के स्वामी हैं, लेकिन उनका कोई स्वामी नहीं, वो अनीश्वर, जिसका कोई स्वामी नहीं है। ऐसे गणधर देवादि योगेंद्रों के भी स्वामी, गणधर देवादि के भी कोई स्वामी नहीं दूसरे, है ना। गणधर देवों के सब शरण में आते हैं, इंद्र, इंद्र चक्रवर्ती भी, और उन वो गणधर जिनकी शरण में जाते हैं वो जिनेंद्र परमात्मा। ऐसे गणधर देवादि योगेंद्रों के भी स्वामी चंद्र प्रभ स्वामी। ठीक है, और अर्थात जिसकी दिव्य ध्वनि सुन के देवेंद्र और चक्रवर्ती आदि जो मनुजेंद्र हैं वो आनंद का अनुभव करते हैं, और जो गणधरादिक हैं वो भी, उनके भी जो स्वामी हैं। ठीक है, और जो अन्य मुनिराज हैं वो उन सबके भी जो स्वामी हैं, और जिन्होंने पूर्ण वितरागता प्राप्त की, फिर अरहंत अवस्था प्राप्त की, है ना, ऐसे जो जो चंद्र पर भगवान हैं वो हमारे लिए सर्वकाल कल्याणकारी हों, ऐसी प्रार्थना आचार्य योगेंद्र देव ने की है। ठीक है, विशेष शास्त्रों में कहा है कि आदौ मध्यावसाने च मंगलम भासिता बुधौ, कि अर्थात शास्त्र के प्रारंभ में, मध्य में व अंत में मंगल करना चाहिए, मंगल करना चाहिए। मंगल, मम गालयति इति मंगला, जो दुख को गलाए उसे मंगल कहते हैं, पापों को गलाए उसको मंगल कहते हैं। मंगलाति इति मंगला, जो सुख को लाए उसे मंगल कहते हैं। तो ऐसा मंगल ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में होता है। शास्त्र के आदि में मंगल पढ़ने से शिष्यगण शास्त्र के पारगामी होते हैं। शुरुआत में हम यदि मंगल करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तो इससे वो जो शिष्य हैं, जो सुनने वाले हैं, है ना, शिष्य हैं, वो उनको, वो शास्त्र को हृदयंगम कर लेते हैं, और शास्त्र में कुशल हो जाते हैं, पारगामी हो जाते हैं, है ना, उस शास्त्र में पारंगत हो जाते हैं, उस वो विद्या उनको आ जाती है अच्छी तरह से। मध्य में मंगल करने से निर्विघ्न विद्या प्राप्त होती है। मध्य में मंगल करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, भगवंतों का, पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं, तो वो विद्या निर्विघ्न रूप से बिना किसी विघ्न के, बाधाओं के प्राप्त हो जाती है। और अंत में मंगल करने से विद्या का फल प्राप्त होता है। और विद्या भी, विद्या तो प्राप्त हो गई, लेकिन उसका फल नहीं मिले तो क्या काम। तो अंत में मंगल करते हैं तो विद्या का फल प्राप्त हो जाता है। प्राय हम लोग 2 बार तो मंगल करते ही हैं, शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं, है ना, और अंत में जिनवाणी की स्तुति करते हैं, ये भी मंगल करते हैं। मध्य मंगल नहीं करते, वो भी करना चाहिए। बीच बीच में हम भगवंतों का जो महिमा गान करते हैं वो भी मंगल है।
और वैसे तो पूरी जिनवाणी मंगल है, उसका एक एक वचन मंगल है। तथा ठीक है, यहाँ प्रस्तुत पद्य अंत मंगल के रूप में आया है, क्योंकि ये अंतिम श्लोक है इस ग्रंथ का। तीर्थंकर की वाणी को समस्त भक्त जीवों के लिए परम उपकारी होने से अमृत की उपमा दी गई। ठीक है। और उसकी अगाधता, विशालता आदि को द्योतित करने के लिए उसे समुद्रवत भी कहा गया है। आचार्य पद्मनंदी ने भी चंद्र प्रभु तीर्थंकर की वाणी को अमृत किरणों के समान बताया है। योगेंदु देव ने भी यहाँ जिनेन्द्र देव की वाणी को चंद्र किरणों से भी मनोहारी तथा दुग्धमय जल प्रवाह के समान बताया है। यहाँ की योगाग्नि में क्लेश लता की आहुति देने वाले कहकर चंद्र प्रभु स्वामी की स्तुति की गई। तो वो भी चर्चा चंद्र प्रभु स्वामी की ही है। ठीक है। इस कथन से ग्रंथ के प्रतिपाद्य योग साधना की महत्ता तथा उसके महनीय फल की सूचना प्राप्त होती है। जो योगाग्नि में योगाग्नि करेगा, अर्थात जो अपने स्वरूप की साधना करेगा, तो साधना का फल क्या होगा? द्वितीय शुक्ल ध्यान होगा, और उसमें सारे दुख भस्म हो जाएंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। मोहिनी कर्म पहले नष्ट होगा, और उसके बाद अनंत चतुष्टय रूप और अरहंत अनंत चतुष्टय रूप अरहंत अवस्था प्रकट होगी, और उसके बाद फिर ये सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। ठीक है ना। तो अरहंत अवस्था को चंद्र प्रभु भगवान ने प्राप्त किया है, और हम भी उसको प्राप्त करें ऐसी भावना भाते हैं। ठीक है। तो इस कथन से ग्रंथ के प्रतिपाद्य, ग्रंथ में क्या बताया गया है, किस बात का प्रतिपादन किया गया है पूरे ग्रंथ में? योग साधना का, आत्म ध्यान का विषय है। आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान आत्मा के ध्यान के लिए, अंतिम तो पर निज परमात्मा का ध्यान ही मूल प्रयोजन है। और उस निज परमात्मा का जो ध्यान है, वही योग साधना है, वही समाधि है ना। वही, और उसी स्वरूप स्थिरता में, शुद्धोपयोग में के काल में ये दुख सारे नष्ट होते हैं, कर्म नष्ट होते हैं। ये सब चर्चाएं यहाँ हमने की हैं। यही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है। इस ग्रंथ कथन से ग्रंथ के प्रतिपाद्य योग साधना की महत्ता, व्यवहार धर्म ध्यान भी पढ़ा था ना अपन ने, किस तरह से योग साधना होती है, किस तरह से वो ध्यान लगाते हैं जगह जगह स्थानों पर, और उसमें मंत्र पद कौन से होते हैं, और मंत्र पदों का वाच्य क्या होता है, और उसके बाद उस वाच्य का भी जो प्रयोजन है ना, वाच्य भी जिसको बतला रहे हैं, वो निःशुद्धात्म तत्व यहाँ तक ले गए थे। ठीक है। बिंदु देव निज शुद्धात्मा तक ले गए थे। अतः योग साधना से समस्त समस्त क्लेशों का नाश हो ही जाता है। इस तथ्य को उक्त कथन में इंगित किया गया है। योग साधना अर्थात शुद्धात्म तत्व की साधना। ठीक है। रत्नत्रय को भी योग कहते हैं, रत्नत्रय की साधना। और रत्नत्रय में निःशुद्धात्मा है, तो निःशुद्धात्मा की साधना अर्थात निःशुद्धात्मा का ज्ञान, श्रद्धान और उसमें लीनता, स्थिरता, और उसके फल में दुखों का सर्वथा नाश, और परम आनंद की प्राप्ति, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, निश्रेयस की प्राप्ति। इस तरह यहाँ 80वें काव्य में अंतिम मंगल के माध्यम से पूर्ण आहुति भी दी है, और पूर्णता की प्राप्ति की भावना भी प्रकट की है। और कवि का नाम भी आ गया योगेंदु, योगेंद्र। और उन्होंने चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति करके अंतिम मंगल भी किया है। इस तरह से ये ग्रंथ हमारा पूर्ण होता है। अब टीकाकार आचार्य बालचंद अध्यात्मी टीका की अंतिम प्रशस्ति कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। वर सैद्धांतिक चक्रे चक्रेश्वर
नय कीर्ति व्रतीश सुत नखिल कला, क्योंकि कन्नड़ भाषा है ये, इसलिए ये ला अलग तरह से दिख रहे हैं। धर निसदम चिद निज चिद गुण परिणत नध्यात्मि बालचंद्र मुनीन्द्रम। देखिए इसमें नाम भी आ गया, बालचंद्र मुनीन्द्र। तो मुनियों के जो इंद्र हैं आचार्य, तो आचार्य बालचंद्र अध्यात्मी, अध्यात्मी ये शुरुआत में जुड़ा है। अमृता सीति गे टीक नुद्धरिसिद्धम कर्नाट दिंदात्म तत्व मनुत मनुत्तम मनुत्युत्तम बोध दिक सुखदम सुखदमम चंद्र प्रभार्यम गे कूर्तु कूर्तु मम मोकिरे पेड़ बेने बेनेम्ब बगेयिम श्री बालचंद्र सदा विमल श्री नय कीर्ति देव तनयम चारित्र चक्रेश्वरम। इस तरह मुझे अब लय नहीं समझ में आई, ये कन्नड़ भाषा के छंद हैं। श्री वीरनाथाय नमः, श्री पंच गुरुवेभ्यो नमः, श्री वीतरागाय नमः। खंडान्वय। वर श्रेष्ठ सिद्धांत चक्रवर्ती नए कीर्ति आचार्य के शिष्य, संपूर्ण कलाओं में निष्णात, अपने चैतन्य गुणों में परिणमित, क्या बात, आचार्य बालचंद्र अध्यात्मी हैं। कैसे हैं वो बालचंद्र अध्यात्मी? वो स्वयं के लिए कितना सुंदर विशेषण लिख रहे हैं। मतलब कैसी उत्कृष्ट भावना होगी, कैसा अनुभव होगा उनका, गजब का कैसा आनंद होता होगा उनको। ठीक है, वह बात उन्होंने यहाँ पर लिखी है। अपने चैतन्य गुणों में परिणत, अपने चैतन्य स्वरूप में जो मग्न रहते हो, ऐसे आचार्य बालचंद्र अध्यात्मी है। दूसरा वर के बाद फिर सदा विमल, सर्वदा शुद्ध आचरण वाले। ये दूसरा अर्थात दूसरे श्लोक का अर्थ है। सर्वदा शुद्ध आचरण वाले चारित्र चक्रवर्ती श्री नय कीर्ति देव के शिष्य श्री बालचंद्र टीकाकार, अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन व सुख को देने वाले तथा शुद्ध आत्म तत्व को आत्मसात कराने वाले इस अमृता सीति नामक ग्रंथ की कन्नड़ भाषा के द्वारा टीका को चंद्र प्रभार्य के लिए प्रतिपादन करने की इच्छा से संबोधित करते हुए उद्धृत करते हैं, रचना करते हैं। इस तरह इसमें निमित्त भी बता दिया है। चंद्र प्रभार्य के निमित्त से उन्होंने जब निवेदन किया होगा आचार्य से, बालचंद अध्यात्मी से, तो उन्होंने इसकी कन्नड़ भाषा में टीका की। इस तरह निमित्त बता दिया गया है। और उनके जो गुरु थे वो नए कीर्ति देव, चारित्र चक्रवर्ती श्री नए कीर्ति देव, है ना, उनके शिष्य थे बालचंद अध्यात्मी, आचार्य बालचंद अध्यात्मी। और यह जो अमृता सीति ग्रंथ है, ये क्या देने वाला है? ये अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन व सुख को देने वाली और शुद्ध आत्म तत्व को आत्मसात कराने वाले इस अमृता सीति ग्रंथ की कन्नड़ भाषा टीका को, अच्छा, ये भी आचार्य बालचंद अध्यात्मी है।
जो इस तरह उनका प्रयोजन क्या है, अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन व सुख की प्राप्ति हो सब जीवों को, उनको भी हो और सब जीवों को हो। शुद्ध आत्म तत्व को आत्मसात करना कराने वाले, जो शुद्धात्म तत्व है उसको ही जो जीव सब जीव अपने अनुभूति में लें, ऐसा ऐसा कराने वाले हैं जो, है ना। ऐसे अमृता सीति ग्रंथ की कर्नाटक कन्नड़ भाषा टीका को करने वाले हैं। और जो किनके निमित्त से किया, कि जो प्रभार्य हैं उनके निमित्त से प्रतिपादन किया गया है। और उनको प्रभार्य को ही चंद्र प्रभार्य को संबोधित करते हुए ये ग्रंथ की टीका यहाँ कन्नड़ भाषा में पूर्ण हुई है। ये यहाँ पर कहा गया, श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। टीका की पूर्ति होने पर मंगल कर रहे हैं। श्री पंच परमेष्ठियों को नमस्कार हो। श्री वीतराग परमात्मा को नमस्कार हो। विशेष उपर्युक्त प्रशस्ति पद्यों द्वारा टीकाकार आचार्य बालचंद्र अध्यात्मी ने अपने गुरु सिद्धांत चक्रवर्ती नए कीर्ति देव का अपना व टीका के निमित्त चंद्र प्रभारी का नामोल्लेख करते हुए प्रस्तुत ग्रंथ को उत्तम ज्ञान दर्शन व सुख को देने वाला तथा निज शुद्धात्म तत्व की स्थिरानुभूति प्राप्त कराने वाला बतलाकर इसका फल प्रदर्शित किया है। शुरुआत में ही हमने चर्चा की थी कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, प्रत्येक ग्रंथ का प्रयोजन क्या होता है, जिनवाणी का प्रयोजन क्या होता है, कि जीव को स्वसंवेदन ज्ञान की प्राप्ति। व्यवहार फल तो ग्रंथ का ज्ञान हो गया, छह द्रव्य सात तत्व मोक्ष मार्ग आदि का ज्ञान हो जाना, ये व्यवहार प्रयोजन है। लेकिन आत्मानुभूति होना, स्वसंवेदन ज्ञान होना, आनंद होना, वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है निश्चय से। और परम निश्चय से क्या है, कि अपने स्वरूप की स्थिरता पूर्ण होने पर स्वानुभव के फल में होने वाला केवल ज्ञान, और उसके फल में उसके साथ में उत्पन्न होने वाला अनंत सुख, वह अनंत सुख प्राप्त करना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है, जो कि यहाँ कदम कदम पर प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। और अंत में भी यही